टेरर फंडिंग का काम करता था मक्की। लश्कर के इन हमलों में थी बड़ी भूमिका। लाहौर के अस्पताल में पड़ा था दिल का दौरा। 26/11 हमलों के गुनहगार और भारत के बहुत ही जाने माने वांटेड आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई है। आतंकवादी संगठन जमात उद दावा का उप प्रमुख मक्की पाकिस्तान में रह रहा था और उसकी शुक्रवार को लाहौर में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जमात उद दावा के अनुसार काफी दिनों से इलाज चल रहा था। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर भी पाकिस्तानी सेना के एक अस्पताल में भर्ती है। पाकिस्तान की सेना उसे बचाने की भरपूर कोशिश में जुटी है, उसके लिए दवाओं का इंतजाम कर रही है। आपको बता दें कि आतंकी अब्दुल रहमान मक्की लंबे वक्त से हाई शुगर का मरीज था। एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, वहीं उसने दम तोड़ दिया। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा में मक्की का बड़ा रसूख था। मक्की लश्कर में हाफिज के बाद दूसरे नंबर का आतंकवादी था। वो लश्कर के लिए टेरर फंडिंग का काम करता था। लश्कर की गवर्निंग बॉडी शूरा का प्रमुख सदस्य था। लश्कर के ही मुखौटा पॉलिटिकल विंग प्रतिबंध संगठन जमात उद दावा का चीफ भी था। उसकी पढ़ाई लिखाई से, कलम सिहाई से, अच्छे विचारों से और बौद्धिकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। वो गोली और बंदूक की भाषा ही समझता था। वो आतंक की पाठशाला चलाता था और हमेशा चाहता था कि लश्कर के आतंकी उसे प्रोफेसर साहब कहकर बुलाए। आतंकी संगठन लश्कर में वो आतंक का प्रोफेसर था। हमारे देश में 18-20 वर्ष के करोड़ों युवा शायद ही इस आतंकी के नाम से परिचित होंगे। उन्हें शायद ही मालूम हुआ कि लश्कर चीफ हाफिज सईद का करीबी रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की भारत के लिए बहुत बड़ा नासुर था। उसने हाफिज सईद के साथ मिलकर हमारे देश को ना जाने कितने जख्म दिए। वो हाफिज की तरह ही भारत का मास्टरमाइंड आतंकी था। साल 2000 में लश्कर ने दिल्ली में लाल किले पर आतंकी हमला किया था। 6 आतंकवादियों ने लाल किलों में घुसकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी। इस अटैक में 2 जवान समेत 3 लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। भारतीय एजेंसियों ने उस हमले में मक्की को मुख्य साजिशकर्ता माना था और आपको बता दें कि मुंबई में 26/11 करवाने में भी मक्की का बड़ा रोल था। उसने इस हमले में फंड जुटाने और आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम किया था। लश्कर की ओर से कराए गए इस आतंकी हमले को कसाब समेत 10 आतंकियों ने अंजाम दिया था। इस खूनी घटना में मुंबई में 175 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारत ने इस हमले के लिए हाफिज के साथ मक्की को भी जिम्मेदार माना था। वो हाफिज की तरह ही भारत का मास्टरमाइंड आतंकी था, मगर भारत की ओर से उस पर कड़े एक्शन वाली कोशिश आगे भी जारी रही। जून 2022 में यूएनएससी में अमेरिका की मदद से उसे ग्लोब आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव लगाया गया, लेकिन तब चीन ने वीटो लगा दिया। हालांकि साल 2023 में जब फिर से यह प्रस्ताव नए सबूतों के साथ दोबारा यूएनएससी में पेश हुआ तो चीन ने रोक हटा ली और मक्की ग्लोबल आतंकी घोषित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक न्यूज 24।